अच्छा तो अब ये देखो, ये है हमारे पास एक टॉप्स, ठीक है, और हमारे पास इसका सैंपल भी मौजूद है, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया सैंपल। अब इस सैंपल के मुताबिक ना हमने इसको मुकम्मल करना है। तो देखो हमारे पास ये तस्वीर मौजूद है। अब ये हमने इसको यूटिलिटी में जाके सेंटर कर ली, ठीक है। एक ये सेंटर तो हो चुका है, लेकिन अभी एग्जैक्ट सेंटर जो हम खुद से बनाते हैं, या जब इस साइड को हम बनाएं और ये दूसरी साइड मिरर खुद का खुद आ जाए, वो हमें नहीं पता कि अभी है या नहीं, ठीक है। ये सिर्फ तस्वीर को पकड़ के जब हम यूटिलिटी में जाके ये सेंटर करते हैं ना, यहाँ से ये सिर्फ तस्वीर सेंटर में आ जाती है बस। ये देखिए, मिसाल के तौर पे ये यहाँ रखी और ये दबाया और यूटिलिटी में, उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, तस्वीर सेंटर में आ गई, ठीक है। देखिए जो पीस हम बनाएंगे ना वो सेंटर में नहीं होगा हमारा। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मिसाल के तौर पे एक इसमें जेम्स में जाके एक स्टोन लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं रोटेट करता हूँ यहाँ से F4, रोटेट करके फिर सेंटर करता हूँ। तो ये देखिए आपको नजर आ रहा है कि नोक इधर है और ये वाली नोक इधर है, फर्क आ रहा है बीच में। ये देखिए मैं एक कर्व लगाता हूँ, ये देखिए सेंटर आ रही है, और ये देखिए ये वाली कर्व इधर आ रही है, ठीक है, इधर आ रही है। तो इसलिए ये हमारी तस्वीर सिर्फ सेंटर में तस्वीर ले आता हमारे सेंटर में, बाकी इसका प्रॉपर सेंटर हमें खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए अब हमने क्या करना है, ये देखिए कर्व मेन्यू में जाएंगे, ये सिंगल कर्व F4 बोथ साइड एक स्ट्रेट कर्व लगा लेंगे, ठीक है, और इसी तरह से F4 बोथ साइड एक कर्व लगा लेंगे, और इन दोनों को सिलेक्ट करके, ठीक है, ये वाला कलर दिया और लॉक, ठीक है, समझे मेरी बात। अब इसकी हमने पैमाइश अब देखा, अब इसको ना हमने इसके मुताबिक सेंटर में लेके आना, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट पकड़ा है यहाँ पे और यहाँ ले, ठीक है। अब हम ये मूव, इसको बोलते हैं मूव की कमांड, ठीक है। इस मूव से आप कहीं भी ले जा सकते हैं, यहाँ ले जाएं, यहाँ ले जाएं, यहाँ ले जाएं, जहाँ पर बस जहाँ आप दिल करें आप, ठीक है। उसके बाद ये रोटेट, और यहाँ पे इस पॉइंट को रखना है हमने, ठीक है, और उसके बाद हमने पॉइंट, इसका सेंटर कोई भी नहीं है, ठीक है। अब आईडिया से ना सेंटर बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसका जो साइज है ना, हम साइज देखते हैं कितना है हमारे पास। पहले हमने साइज से उसका निकाल लिया है, इसका साइज हमें निकालने की जरूरत नहीं है। सैंपल में जस्ट हम ये सरू है ना, सरू जो बना हुआ है, इसकी लंबाई लेंथ और इसकी विड्थ जो है, ये विड्थ और ये लेंथ, हम इसकी पैमाइश करेंगे कितनी है। जब ये मुकम्मल हो जाएगी कि कितनी है, उसके मुताबिक हम जाके चेंज में जाके यहाँ जाएंगे, और एक ना ये देखें, ये ले लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया 23 और यहाँ पे लिख दिया 80, ठीक है। अब देखिए ये इसके मुताबिक बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। रोटेट F4 और ये, ठीक है, सेंट्रलाइज कर लिया हमने। ये देखिए अब तस्वीर को हमने पकड़ना है और तस्वीर को थोड़ा सा ना यहाँ ऊपर लेके आना है ऐसे, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म में जाके 3D F4 और इसके मुताबिक हमने ऐसे बड़ा कर, ये देखिए छोटा, ठीक है, सरू है ना, हमने सरू को शेप दे दी, ये हमारी एक चीज ओके हो, ठीक है। अब 3D कर लें 2D कर लें, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तस्वीर को हमने लॉक कर दी। अब देखिए ये हमने सेलेक्ट किया नगीना स्टोन से कहते हैं, F6 जेम प्रोफाइल, राइट क्लिक, जेम्स को डिलीट, ठीक है, ये हमारा प्रोफाइल आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे करना लाइट बस, ठीक है। उसके बाद अभी हम जाते हैं कर्व मेन्यू में, और ये देखें ऑफ साइड कर्व, ठीक है। ऑफ साइड कर्व हम लेते हैं इसका, पहले हम इसकी यहाँ पे हमारी इसकी नापते हैं, ये देखें वर्नियर से ना हमने इसको यहाँ से नाप लेना है, तो यार कितनी मोटा लिया हुआ, ठीक है, ये कितना मोटा है हमारा, ठीक है, ये 0.6 है, ठीक है। हम इसका ऑफ साइड लेते हैं 0.6, सॉरी 0.7, जरूरी नहीं है वैसे, लेना चाहे तो ले भी सकते हैं, 0.65 ले सकते हैं, क्योंकि वजन हमने हल्का देना है इसका, ठीक है। अभी हमारे पास एक चीज़ बन गई, और इसको हम पैच कर देते हैं, ठीक है, और उसको हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारे पास, ओके हो गया, इसको हमने हाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम ऑफ साइड में यहाँ साइड में भी जाते हैं और सरफेस को पकड़ के ऑफ साइड करते हैं। अब ये देखिए ऑफ साइड हमने पहले देखा सैंपल मौजूद है, सैंपल में हमने देखना है कि ऑफ साइड कितना है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से ये एक आइडिया ले लेते हैं, ठीक है, ये 0.6, ठीक है, 0.6 इसका ऑफ साइड कर दिया, ये हमारे पास एक
ठीक है, सीधा ये ऐसे, और इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ ले आते हैं, ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। ओके हो गया। अब देखिए इसके मुताबिक ना इसकी हमने हल्की सी ना सरफेस बनानी है। क्या बनानी है? सरफेस लाइट सी बनानी है। अब यहाँ देखिए कर्व मेन्यू में जाएंगे और ये आर्क लेंगे, ठीक है, मैं बताता हूँ, इसी पे आ जाएगी। ये देखिए एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, और टू फिंगर ये इतनी, ठीक है। लेकिन ये मैंने ज्यादा ले ली, कम है नमूने में भी कम है, यहाँ पे लेके तो थोड़ा सा नीचे कर दें, ठीक है, इतनी। और उसके बाद जाके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ये और ये 2 पॉइंट, एक पॉइंट हमने यहाँ से पकड़ा, एक पॉइंट हमने यहाँ से पकड़ा, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर लगाया ऐसे, एक पॉइंट हमने यहाँ पर लगाया ऐसे, ठीक है, हो गया, ठीक है। इसको हम हाइड कर देते हैं, ये वाला कलर लेके, और ये कलर के लिए खोल देते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमने शो नहीं किया। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ डुप्लीकेट एज लेते हैं, सॉरी ये डुप्लीकेट एज लिया और इसको ज्वाइन कर दिया, इसको आपने हाइड कर दिया, ठीक है। इसको हम पकड़ते हैं, इसको कंट्रोल एंटर करके देखें, नहीं, ये हम इसको ब्लास्ट करेंगे। ये चीज में आप देखना चाहता है कि आपको याद है कि नहीं। हमने इसको ब्लास्ट किया, अब कंट्रोल एंटर करेंगे, रिव्यू, हाँ जी, ब्लास्ट ना करें तो पॉइंट लेके आप उसको सबमिट कर दें, ठीक है। सरफेस हमारी बन गई। अब हम इन कर्वों को भी हाइड कर देते हैं, ठीक है, ये हमारी सरफेस बन गई, ठीक है। अब ये देखिए सरफेस ओके हो गई, ठीक है। और सबसे पहले अब हमने करना क्या है, ठीक है, देखिए सबसे पहले काम है, थोड़ा सा काम करने में हमें सेव करना, सेव एज में जाके, ठीक है, यहाँ हमें कोई भी फोल्डर बना लेना, ठीक है, यहाँ किसी नाम से भी हम कोई बना लेंगे फोल्डर, यहाँ पे जिसका भी काम होगा यहाँ बना लेंगे, उसको हम लिख देंगे टॉप्स, ये, ठीक है, नाम लिखा और इसको एंटर, ये हमारा काम सेव, जिसका काम उसके फोल्डर में जाकर सेव एज में जाए, ठीक है। उसके बाद इसको हमने कलर दिया, हाइड करा, पिक्चर खोल लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कर्व मेन्यू में जाना है और ये एंटर कर लेना है, ठीक है। सब अब इसका लाइन शुरू करना है, यहाँ से ये चेंज करते ताकि नजर आए हमें कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे यहाँ पर, यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देसी तरीका ऑफसेट ले लेते हैं, हम इसको हम डेमाइज करते हैं कि ऑफसेट कितना आएगा, ठीक है। इसको हम ऑफसेट ले लेते हैं, यहाँ से नापते हैं, ठीक है, ये देखिए ये हमारा ये आ गया 2 mm, ठीक है, 2 mm ऑफसेट लिया हमने, परफेक्ट। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं 2.10, ये आ गया, ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, ये देखिए सैंपल ये हमारा मौजूद है, हमने इसको यहाँ से ले जाना दोबारा, अब इसको यहाँ से हम लेते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर कर्व चला, कर्व के ऊपर हम चलाते जाते हैं, ये लिया चेंज की, इस कर्व के ऊपर हम ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ले आए और यहाँ पे ऐसे कर, ठीक है, इसको हमने डिलीट कर दिया, ये हो गया हमारे पास, ओके आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको कर्व को लेके, ये कर्व थोड़ा सा देखे ना ऊंचा नीचा हो गया, नजर आ रहा है आपको, ये देखिए ऊंचा नीचा हमारा कर्व हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और ये देखिए यस कर देंगे, सी प्लेन हो गया, बिल्कुल फ्लैट हो गया। अब हम दोबारा जाएंगे कर्व मेन्यू में, ठीक है, ये प्रोजेक्ट, और इसके बाद इस कर्व सिलेक्ट है हमारे, सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक, आ गया इसके ऊपर, परफेक्ट आ गया हमारा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए अभी जो कर्व है हमारे नीचे वाले, ठीक है, ये वाले, इनको हमने ये कलर देके हाइड कर, सॉरी ये वाला कलर देना है इनको, ठीक है, और ये हमने हाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन साथ साथ लाजमी सेव भी करते जाना, ये सेव होगा, ठीक है, ये सेव होता जा रहा है। उसके बाद दोबारा ये खोलेंगे हम, ये चीज, अब हम इसका लाइन रख लेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं इसका लाइन। हमेशा उस लेयर में काम करना है जो आपको नजर आए आपके कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, उस लेयर में हमेशा काम करना है। अब ये देखिए ये यहाँ से मोटा जा रहा है और आगे जाके बिल्कुल उतार साइड में पतला हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अभी ये देखिए ये आ गया हमारे पास इसका कर्व,
थोड़ा सा हम कंट्रोल पॉइंट देके ना इसको सेट करते हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ ले आते हैं इसको ऐसे, और इसके कंट्रोल पॉइंट देके यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये कंट्रोल पॉइंट हमने यहाँ ले लिया ऐसे यहाँ पर, उसके बाद पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, एक पॉइंट हल्का सा यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया और ये यहाँ पर ऐसे कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट को पकड़ा हमने यहाँ लेकर, इस तरह इस पॉइंट को हमने सोचा था कि यहाँ पर ले, ओके हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से हम इसका दोबारा से ऑफ साइड लेते हैं, ये देखो ये थोड़ा बाहर निकल रहा है, हम इसको दो अलग करते हैं, ठीक है, ये दो हो गया, ये बाहर भी निकल गया यहाँ से। अब हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से ये हल्का सा उतार में आ रहा है, ठीक है। हमने क्या करना है, तो यहाँ से लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे चलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से नहीं चलाते हैं, हम इसको यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, ये चीज ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे इस कर्व के ऊपर चला रहा हूँ, जो मैंने ऑफ साइड लिया था ना, देख रहे हैं ना आप, ये इस तरह से, कोई बात बाहर जाने देते, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये हमने डिलीट कर दी कर्व, ठीक है। इसको कंट्रोल पॉइंट देते हैं और कंट्रोल पॉइंट देंगे ना यहाँ से, इसको हल्का सा ऐसे यहाँ कर दें, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देंगे ये पॉइंट, और इसको हम हल्का सा ऐसे ले आते हैं, ठीक है। ये अभी बताता हूँ आपको, ये देखिए। उसके बाद हमने इस तस्वीर को हाइड कर दी, इन दोनों कर्वों को दोबारा सेलेक्ट किया, ठीक है। देखेंगे फिर ऊपर नीचे होगा, इसके लिए हम ट्रांसफॉर्म में दोबारा से जाएंगे, प्रोजेक्ट टू सी प्लेन, सी होगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा से कर्व मेन्यू, प्रोजेक्ट, कर्व हमारे सिलेक्ट है, अब सरफेस को हमने सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक, ये आ गया हमारा। इन कर्वों को हम दोबारा से ये एक पर हाइड कर देते हैं, ठीक है। ये ओके हो गया हमारा, आगे यहाँ पे यहाँ से मैं दोबारा आप करें, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये हमने कर्व खोले यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आके इसकी हल्की सी नोक आगे कर दें, आपके कहने के मुताबिक ऐसे, ठीक है, ओके हो गया, ये हो गया, ठीक है, ओके। ये देखिए तस्वीर यहाँ से तो ठीक है ना, ये कहते हैं यहाँ ले आना, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हम डिलीट कर देते हैं, ये पॉइंट हमारा डिलीट होगा, इसको हम यहाँ से सेट करेंगे, गोलाई हो गया सेट हमारा, ठीक है। उसके बाद हम इसको जाते हैं यहाँ पर और इसको दोबारा प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी ये लॉक है, फुल बैक करके देखते हैं, फुल बैक होती सही, फुल बैक भी प्रोजेक्ट की तरह ही काम करती है, लेकिन हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए फुल बैक मैंने जब की थी तो ये कर्व इसके साथ जुड़ गई, यहाँ फासला नहीं था। फुल बैक हमेशा, फुल बैक जो होती है ना, फुल बैक उस वक्त की जाती है जब ये कर्व ऊपर हो, ठीक है। फुल बैक का मतलब होता है नीचे की तरफ दबाना, ठीक है। जब कर्व ऊपर हो तो उसको ऊपर से नीचे की तरफ हम पुल बैक करते हैं, ये चीज, ठीक है। और जब कर्व हमारा नीचे हो तो उसको प्रोजेक्ट, नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर, ये प्रोजेक्ट के साथ ये, हाँ ये देखिए अब इसके ऊपर आ गया, ठीक है। अब इन दोनों कर्वों को हम हाइड कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इन कर्वों की सरफेस सेलेक्ट किया हमने, ठीक है, और ये स्प्लिट में गए और इन दोनों कर्वों को पकड़ा ऐसे और राइट किया, अब ये देखिए ये हमारी सरफेस से बीच में ट्रिम हो गई, देख रहे हैं। पहले ही मैंने कर दी ताकि हमारे स्टोन्स की सेटिंग हो जाए इसमें, ठीक है। ये हमारे हो गए। उसके बाद पीछे इसको हम देखते हैं हल्का सा यहाँ पर ना एक आइसो कर देते हैं, यहाँ भी हल्का सा ना गैप है इस जगह पे ना, इसको ये वाला कर्व है हमारा, इसको क्लिक करके इसको ऑफसेट देते हैं यहाँ पर 0.2, ये आ गया, और इसको स्प्लिट कर देते हैं, ये चीज, ठीक है। इसको भी हम हाइड कर देते हैं, ओके, हाइड हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, ये और इनको ना गेज दे देते हैं, ठीक है, 0.4 गेज दे देते हैं, ठीक है। इसको भी 0.4 दे देते हैं, ओके हो गया, ये देखिए हमारा 0.4 गेज, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन के ऊपर स्टोन्स चलाने, ठीक है। सेंटर में इन दोनों कर्वों को सिलेक्ट किए जो पहले ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे और ट्विन कर, ठीक है, ओके हो गया। अब देखिए ये जो कर्व है हमारा, ठीक है, अभी देखिए यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ सरफेस के अंदर जा रहा है,
जैसे ये हम इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे और अब हम प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पुल बैक करेंगे, ऊपर की तरफ लेंगे, ये आगे परफेक्ट। अब इसके दो कर्व है, ये एक नीचे एक ऊपर, नीचे वाला हम डिलीट कर दें, ऊपर वाला हम ये ले, ठीक है। इसी तरह ये कर्व हम सिलेक्ट करते हैं और एक ये वाला कर्व सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद दोबारा सेटिंग कर लेते हैं, ये सही नहीं है, ठीक है। हम इसको चलो ठीक है सर, आप इसको करने इसका ऑफसेट है जमा कराना यहाँ पर ऑफसेट 1 है, सेंटर आ गया। बाजू का ड्राइंग करना है तो उसका ऑफसेट सरफेस ले लेना, 2 mm की सरफेस है तो आप हाफ ले लो, कोई ऐसी बात नहीं भी होगा तो ठीक है। अब हम इस कर्व को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, F6 दबाते हैं, ठीक है, जेम ऑन कर्व। अब ये देखिए, अब सबसे पहले जो काम है हमने पहले F4 करना है, डाउन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारी सरफेस हमने स्टोन चलाना है, ठीक है, इस पे क्लिक करना है और ये देखिए ये एंड और यहाँ से ये एंड, ठीक है। अब हमने यहाँ पे स्टोन का सेट साइज है वो सेट करना है, इसको हमने करना है 1.7, ये 1.65 करते हैं, ये ठीक है। यहाँ ले आते हैं इसको, उसके बाद हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, ये आ गया हमारा। स्टोन का साइज थोड़ा हम और छोटा करेंगे और स्पेस जो है ना इसकी स्पेसिंग वो थोड़ी बढ़ाएंगे ऐसे, ओके, ये हो गया हमारा। अब इसमें हमने देखना है सैंपल में इसके प्रॉन्ग्स लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, इसके अंदर जो है ना हमारे इसके अंदर सैंपल के अंदर हमारे प्रॉन्ग्स की सेटिंग नहीं हुई है, प्रॉन्ग्स नहीं लगे हुए, हम इसका स्टोन और छोटा करते हैं 1.5, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर ये स्पेस जैसे लगी थी यहाँ पर, ठीक है, ये स्पेस है दी हमने बस यहाँ पे आ गया, ओके, ये राइट क्लिक। उसके बाद हमने स्टोन को सिलेक्ट करना है, F6 जेम कटर, ठीक है। पहले मैट्रिक्स 8 में ये होता था ऐसी विंडो नहीं खुलती थी जब तक हम विंडो को सिलेक्ट ना करें, ठीक है। अभी विंडो खुल गई हमारे पास, ये कटर सिलेक्ट करना है हमने और अप्लाई करना है, ठीक है, ये हो गया, राइट क्लिक। पहले यहाँ स्टाइल में जाते थे कटर सिलेक्ट करने के मैट्रिक्स 8, 7 या 6 में, अब ये डायरेक्ट विंडो खुल जाती है हमारे पास, ठीक है। इसको सरफेस को सिलेक्ट किया हमने, सॉलिड में गए, ये है डिफरेंस, ठीक है, इस पे क्लिक किया और अब कटर पे क्लिक किया और राइट क्लिक, ठीक है, ये देखिए हमारे स्टोन्स, ठीक है, ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, ये पहले तो हम ये स्टोन्स लेते हैं और प्रॉन्ग एडर में जाते हैं, लगा के देखते हैं प्रॉन्ग लगते हैं कितने, ठीक है, तमाम जेम्स पे डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ हम सबसे पहले ना सेट करते हैं सॉरी प्रॉन्ग्स तो हमारे लगने की नहीं है, मैं चलिए आपको समझा देता हूँ। ये देखिए ये जेम्स में है, ठीक है। अब यहाँ जाके सबसे पहले हमने प्रॉन्ग की जो कितने साइज का हमने प्रॉन्ग लगाना वो सेट करते हैं, ठीक है, इसको 0.5 कर देते हैं, 0.55 एंटर, यहाँ भी वही 0.55 एंटर, यहाँ पे देखिए ये हाइट है, देखिए देख रहे हैं लार्ज प्रॉन्ग हाइट, इसको हम करते हैं 0.7, यहाँ भी वही है ये स्मॉल प्रॉन्ग हाइट, ठीक है, ये नीचे वाली साइड से, इसको भी हम करते हैं 0.7, ये है ड्रॉप, इसको हम करते हैं 0.15, ये देखिए ये न्यू, इसको हम सिफर कर देते हैं, यानी कि थोड़ा गैप हो जाएगा इसके अंदर ना, थोड़ा जो स्टोन्स और जो प्रॉन्ग्स के दरमियान गैप है ना, प्रॉन्ग्स उसके थोड़े से स्टोन से थोड़े दूर होंगे तो जो नगीना इसमें स्टोन सेट करने वाला है वो अपने हिसाब से बड़ा स्टोन भी सेट कर सकता है, ठीक है। अब ये यहाँ तक हमने काम करना है, उसके बाद जैसे हमने राइट क्लिक करना है, तो ये देखिए हमारे प्रॉन्ग्स, ठीक है, ये प्रॉन्ग एडर हमारा ऐसे काम करता है, ठीक है। वैसे यहाँ प्रॉन्ग्स लग रहे नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया, ठीक है। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ जाते हैं और इसको थोड़ा सा रीबिल्ड कर लेते हैं, इसको रीबिल्ड करते हैं यहाँ पर ऐसे, इसको 10 पॉइंट देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। आगे स्टोन हम चला के देखते हैं, ये गेम ऑन कर, उसी तरह से पहले F4 डाउन और ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको एंड, यहाँ से ये भी, ठीक है। इसके बाद हम इसका साइज है स्टोन का वो सेट करेंगे, ठीक है, यहाँ ले आते हैं इसको ऐसे यहाँ पर, ठीक है, और इसको हम ले आते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये स्पेसिंग हमारी इतनी ठीक है, ओके है। हम राइट क्लिक करते हैं और पहले
हमने गिने, सैंपल में जितने स्टोन्स लगे वो हमने गिन के लगाने, ठीक है। अब यहाँ जाके अनग्रुप करते हैं इसको, ठीक है। और ये देखें यहाँ MSR करके स्टोन्स को हम यहाँ करते हैं, ठीक है। तो हम स्टोन्स को इसको भी यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे ऐसे ले लेंगे, यहाँ ये चीज़ ओके हो गया। ये हमारे अगर हम स्टोन्स में तादाद गिन लेते कितनी लगी है, हम उसके हिसाब से तादाद जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। क्या 13? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 लगा दिए, इसमें 13 लगे। हाँ इसमें 13 लगे हुए हैं। और F4 डाउन और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हम 1.4 सॉरी F4 डाउन और ये ऑब्जेक्ट, ये एंड, ये एंड, ठीक है। इसको हमने यहाँ से बैक करना है 1.5 एंटर, ठीक है। और अब हमने इसको यहाँ लेके आना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने लेके आना है यहाँ पर ऐसे, यहाँ ठीक है। इसको क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहे हैं हमारे। हम इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देंगे 5, ठीक है। हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहे हैं। इसकी स्पेसिंग बढ़ा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये स्पेसिंग बढ़ गई है। इसके स्पेसिंग मैंने स्टोन्स को करीब किया, स्टोन्स को मैंने करीब किया। अब ये MSR करके स्टोन को हल्का से सेट करते हैं और इधर ले आते हैं। 12 है, 12 है, एक गिना है तो कोई इतना इशू नहीं है इसलिए लगा गिन के तो लगाने नहीं है। ये यहाँ पे इसको हम ऐसे ले, ठीक है। हमारा हो गया। अब यहाँ जाके इस पर राइट क्लिक करते हैं और सारे चेन सेलेक्ट ग्रुप किया इसको। उसी तरह से F6 चेन कटर, अभी देखिए हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्ट है, ठीक है। फिर भी विंडो हमारे पास आएगी, ये देखिए आ गई। अब इसको क्रॉस कर देते हैं क्योंकि जो कटर है वो हमने पहले सेलेक्ट की हो। राइट क्लिक, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं, ये सरफेस सेलेक्ट की, सॉलिड में गए, डिफरेंस में गए, ये कटर में क्लिक किया और राइट, ठीक है। ये हमारा ओके हो गया, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। हमने देखे इसमें जो हमने स्टोन्स की सेटिंग की है ना, वो तादाद थोड़ी कम है, ठीक है। हम इन सबको डिलीट करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे डी, ये देखें ये डिलीट ऑल, ठीक है, डिलीट ऑल। इस पर क्लिक करेंगे अगर हम, ये देखें ऑल नो, तो 1 बाय 1 होगा ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है। मैं इसको बैक करता हूँ, ठीक है, ये देखें बैक किया। उसके बाद मैंने ये देखें ऑल पे क्लिक किया, यहाँ यस हो गया। अब मैं जस्ट एक पे क्लिक करूँगा, तमाम बंद हो जाए, ये हो गया बंद। अब राइट क्लिक कमांड से बाहर, उसके बाद सारा सेलेक्ट किया और ये दो कर्वों को पकड़ के दोबारा ट्विन कर, ये आ गया सेंटर में, ठीक है। उसी तरह से अब इस कर्व को पकड़ के हमने इसके ऊपर फुल बैक करना, प्रोजेक्ट नहीं करना, फुल बैक करना, ये ऐसे, ये ऊपर आ गया हमारे पास कर्व, ठीक है। ये कर्व नीचे वाला डिलीट कर दिया, ऊपर वाला कर्व हमने रख लिया, ठीक है। F6 जेम ऑन कर्व, ठीक है। F4 डाउन और ये ऑब्जेक्ट, उसके बाद इसको हमने एंड कर दिया, यहाँ से इसको हमने एंड कर दिया, ठीक है। यहाँ हमने साइज लिखा इसका 1.45, ठीक है। उसके बाद हम, ठीक है, उसके बाद हमने इसको यहाँ ऐसे लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी स्पेसिंग कम कर दिया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ओके। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ऐसे, उसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ओके हो गया हमारा ये स्पेसिंग छोड़ दिया, नहीं अब इतनी थी, ओके हो गया। अब उसी तरह दोबारा से F6 सेलेक्ट करने के बाद गेम कटर, राइट क्लिक कमांड से बाहर, और ये सरफेस सेलेक्ट करनी है, सॉलिड में जाना है, डिफरेंस और ये राइट क्लिक, ठीक है, हो गया राइट क्लिक। अभी देखिए हमारे पास सबसे सेव जरूर करना है, ठीक है। अब हमने ये देखें, ये दोबारा से ये खोल, अब हमने यहाँ की जो सेटिंग है ना, वो हमने यहाँ की सेटिंग करनी है, समझ रही मेरी बात को। अब हमने ये देखना है कि इसकी यहाँ पे सरफेस में जो स्टोन्स है वो तादाद कितनी आएगी, ठीक है। हमने अब उनकी सेटिंग करनी है। अब ये देखें, अब ये हमने यहाँ पे स्टोन्स की सेटिंग करनी है, ठीक है।
अब ये हमें एक पिक्चर खोलते हैं, पिक्चर को हम देखते हैं, इसको थोड़ा लॉक करते हैं। हमारे स्टोन्स की सेटिंग जो है बाहर तक आ रही है, ठीक है। हमारे स्टोन्स है, सरफेस जो हमारी ये वाली है, ठीक है। ये हमारी सरफेस है, हमसे सिर्फ एक मिस्टेक हो गई, और वो मिस्टेक हमसे सिर्फ इतनी सी हुई है कि ये देखिए मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कोई इतना मसला नहीं है, हमने एक चीज़ को नोट नहीं किया, ये हमारी जो ये सरफेस है ना, ये वाली सरफेस, ये यहाँ तक आनी है, ये यहाँ पे एक काम करते हैं, तो डिलीट करते हैं, ठीक है। डी दबाते हैं, ठीक है, डिलीट ऑल करते हैं, ऑल करते हैं, ये भी ऑल, ठीक है। और तो हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बाबा जी? ये चीज़, ठीक है। हाँ जी बाबा जी। बॉर्डर पे रखेंगे इसको, हाँ बाबा जी, आपका काम हुआ पड़ा है, एक गोला आपको छोटा रहता है। ठीक है। और उसके बाद हम इसको भी सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, और सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाते हैं, अब ठीक है। काम लगा रहा हूँ मैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा। यहाँ सेलेक्ट, ये सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जब भी होगा कॉल हो जाएगी आपको। और इसको कर्व को हम डिलीट करते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ सरफेस से यहाँ ले आते हैं। तो यार चाचा आज ही कास्टिंग लगनी है ना, वो तो मेरे पास दो पड़े हुए हैं, वो ले लो आप। इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। और इस सरफेस को हम हाँ तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अगर आपको सही हो जाएगी ना वो देख के। यहाँ पर ले आते हैं, ओके हो गया। फिर मैं इसको हम काम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह जब हमारे ये सरफेस है ना, इसको भी हम इसी तरह सीट लें, ठीक है। इसको पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद इसको अनसेलेक्ट, ठीक है। और ये यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, ये हो गया हमारे यहाँ पे। यहाँ से इसको हम ऐसे लेते हैं, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट किया, इसको हम यहाँ से सरफेस को ऐसे लेते हैं, ठीक है। इस सरफेस को हमने सेलेक्ट किया, और इस सरफेस को हम यहाँ पे ले आते हैं ऐसे। इस सरफेस को हम यहाँ लेके आते हैं ऐसे, ये यहाँ, ठीक है। इसको यहाँ पे कर देते हैं ऐसे, ओके हो गया। ये बिल्कुल उसके ऊपर आएगी, बाहर नहीं आएगी, उसके ऊपर आएगी अभी। ओके हो गया हमारा, ठीक है। सारा काम ओके हो गया। अब हम करते हैं दोबारा, इसके ऊपर इसको पुल बैक करते हैं, ठीक है। इस कर्व को इसके ऊपर हम पुल बैक करते हैं ऐसे। छोटी मोटी गलतियां होती है, बाल का रह जाती है हमारी नजर से भी ना, ठीक है। अब देखें ये जो है ना, अब इसका हम दोबारा डुप्लीकेट लेते हैं, ठीक है। इन कर्वों को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये डिलीट हो गए हमारे कर्व, इनका हम डुप्लीकेट लेते हैं यहाँ से, ठीक है। एक ये कर्व और एक ये कर्व, ठीक है। राइट क्लिक और इसका ट्विन कर्व लिया, ये आ गया, ठीक है। इसको हमने डिलीट कर दिया। इसके बाद ये कर्व लिया हमने, और इसको हमने पुल बैक कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। ये ऐसे हाँ जी, बिल्कुल। ये देखिए ये आ गया हमारा, ठीक है। अब F6, ठीक है, जेम ऑन कर्व, ओके। ये छोटा हमने किया, F4 डाउन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको हमने स्टार्ट पोजीशन 0, एंड पोजीशन 100, ठीक है। अब इसको हम यहाँ ले आते हैं ऐसे यहाँ पर, ठीक है। और उसको हम यहाँ ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसकी स्पेसिंग थोड़ी कम कर, ठीक है। और इसको हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 हो गया, ओके हो गए, ठीक है। अब उसी तरह से हम इसको ये भी डिलीट करते हैं, इन कर्वों को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये कर्व हमारे डिलीट हो गए। दोबारा से हम ये देखें, सेकंड विंडो डुप्लीकेट एच, ठीक है। ये पॉइंट हमारा, ठीक है, ओके हो गया। राइट क्लिक, ठीक है। बेसिकली स्पेसिंग इतनी ही आ रही है हमारे तकरीबन, ठीक है। इसका ट्विन कर्व ले लें, ये हमारा आ गया, ठीक है। राइट क्लिक, ये रहा कर्व, ठीक है। इसके बाद इसका पुल बैक कर देंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये ठीक है। अब हमने ये कर्व नीचे वाला इसको डिलीट कर देते, ठीक है। इस कर्व को हम यहाँ ले लेते हैं, वो हमारा नीचे वाला होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। इसका सरफेस को सेलेक्ट करके ना थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, ठीक है। इसमें हल्का सा
गैप भी नहीं है, लेकिन इधर देना भी नहीं। ठीक है, ओके हो गया। ऐसी डायमेंशन नापते हैं कितनी है यहाँ से यहाँ तक 1.7, और इसकी डायमेंशन नापते हैं यहाँ पे कितनी है, 1.5 mm। ठीक है, उसके बाद ये भी ज़्यादा नहीं, ये कितनी है उसके यहाँ से नापते हैं, यहाँ से। ठीक है, ओके। ठीक है, हमने पुल बैक कर दिया उस तरह। अब F6 सॉरी कर्व सेलेक्ट करके जेम्स में F4 डाउन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट पोजीशन 0, एंड पोजीशन 100। ठीक है, उसके बाद 1.5 एंटर, और एक स्टोन यहाँ ले आते हैं। ठीक है, एक स्टोन हम यहाँ ले आते हैं। सर ये ना हमारा यहाँ पे जो कर्व खराब हो रहा है ना, ये रीबिल्ड होगा, इसको रीबिल्ड करते हैं। ये रीबिल्ड होके सही होगा, ये और ये रीबिल्ड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं F4 डाउन और ये ऑब्जेक्ट। पहले इसको हम साइज है वो सेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ ले आते हैं इसको, और इसको यहाँ पे ले आते हैं ऐसे। ये देखें, अब उस जगह नहीं आ रही जो पहले आ रही, यहाँ पर S। ठीक है, स्पेसिंग हम उसकी कम कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये आ गए राइट क्लिक कमांड से बाहर। अब हम तो अनग्रुप करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ना स्टोन्स को MSR करके यहाँ कर देते हैं इस तरह। ठीक है, यहाँ ऐसे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे जी बिल्कुल। उसके बाद यहाँ आते हैं और इसको हल्का काम ऐसे करते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ नीचे ले आते हैं, यहाँ ऐसे। इसको भी हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ऐसे। ठीक है, ओके। उसके बाद हम इसको यहाँ ले आते हैं ऐसे, और यहाँ पर ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ ऐसे, ओके हो गया। उसके बाद हमें राइट क्लिक और इसको ग्रुप करना है। अब इसको और इन तमाम को पकड़ के F6 दबाना है, चेन कटर। ये आ गए राइट क्लिक कमांड से बाहर, विंडो ऑप्शन डिलीट, और ये क्लिक। ठीक है, उसके बाद सॉलिड में जाना है, डिफरेंस तो क्लिक, ओके हो गया। ठीक है, ये हमारे डिफरेंस हो गया। ठीक है, ओके हो गया हमारा ये काम। अब हमने क्या करना है, यहाँ चले जाना। 0.5 का इसका गैप है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। हमने क्या करते हैं इसके लिए, अब हम इसकी ये देखें, ये एक्सट्रैक्ट सरफेस, इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो एक पोली सरफेस है ना, ये वो निकाल देगा, ये जो बगैर गेज की हो। ठीक है, इसका ये फायदा है। अब इसको हम पॉइंट देते हैं। ठीक है, और इसको हम ऐसे यहाँ ले आते हैं, यहाँ पर यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इस सरफेस को हम यहाँ पर ऐसे ले आते हैं। नहीं, वो खराब हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इसको केज एडिट भी कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, इसको हम लॉक कर देते हैं। ये केज एडिट पकड़ा, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारी एक्सट्रैक्ट सरफेस निकले। ठीक है, अब हमने इसको सेट किया है। अब हमने इसको गेज देना है। ठीक है, 0.4, ओके हो गया। अब इसके ऊपर हमने स्टोन्स की सेटिंग करनी है। ठीक है, इसके ऊपर हमने ये देखें F6, ये ऑन सरफेस, ये बंद कर देते हैं। ठीक है, इस पे राइट क्लिक दोबारा, ये देखिए ई दबाएंगे ना, ई से हमारा जो स्टोन है ये बड़ा होगा। ठीक है, 180 का ही लगा देते हैं, 180 का लगा, 180 का। ठीक है, उसके बाद सॉरी ये हमारे जो हम लॉक है ऐसे कर रहा है ये, और साथ काम को सेव भी करना है यहाँ से। ठीक है, सेव हो गया हमारा। उसके बाद दोबारा सरफेस में ऐड की, और ये लग रहे, देख रहे हैं,
यहाँ पर ये इसकी नीचे स्ट्रेट आई ये यहाँ पे ऐसे, अच्छी है, इसकी नीचे से ये यहाँ पर ऐसे और ये यहाँ पर ऐसे। ओके हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा स्टोन को छोटा करते हैं। यहाँ पर ऐसे ये चीज ऐसे, यहाँ पर ये यहाँ पर ये यहाँ पर ऐसे। उसके बाद एक स्टोन हमारा यहाँ पर आएगा, एक स्टोन हमारा थोड़ा छोटा करके यहाँ पर, और एक स्टोन हमारा छोटा करके यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं दोबारा, स्टोन थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर ऐसे, और एक स्टोन हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, इस तरह थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पर एक स्टोन यहाँ पर, और एक स्टोन हमारा यहाँ। ठीक है, एक स्टोन हमारे लग गए। नहीं आएगा, नहीं आएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, इन ये जो स्टोन है ना हमारे, इनको एक दफा डिलीट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, और यहाँ से दोबारा सेटिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू कर देते हैं सेटिंग के साथ, और एक ही साइड हम लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, ये साइड हम एक ही लेके चलते हैं। ठीक है, ओके। ये उसके बाद यहाँ पर ऐसे, और ये यहाँ पर ऐसे, उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे, ये यहाँ पर ऐसे आ गया, ये यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से दोबारा शुरू होते हैं। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ, उसके बाद एक स्टोन हमारा थोड़ा नीचे करके यहाँ पर सेटिंग हुई थी। ठीक है, उसके बाद एक स्टोन की बाई सेटिंग यहाँ पर, फिर यहाँ पर ऐसे, उसके बाद एक स्टोन यहाँ पर, फिर एक स्टोन यहाँ पर, और एक यहाँ पर। जी बिल्कुल, लेकिन एक स्टोन के हिसाब से रहेगा, एक यहाँ पर। ठीक है, एक यहाँ पर ऐसे, उसके बाद एक यहाँ पर हमारा लगेगा, एक यहाँ पर अपलोड करते हैं ये। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पर ऐसे, थोड़ा छोटा करते हैं स्टोन में यहाँ पर, ये यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एक स्टोन हमारा यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, एक स्टोन थोड़ा छोटा करते वजीर यहाँ ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, और एक स्टोन हमारा यहाँ पर ऐसे। ओके हो गया। अब हम यहाँ जाके राइट क्लिक करते हैं इस पे, और इस तमाम को सिलेक्ट करते हैं ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हम इसको F6 जेम बटन राइट क्लिक, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ जाके हमने क्या करना है, सॉलिड। ये देखिए, ये डिफरेंस की कमांड ऑलरेडी सिलेक्ट है ऊपर, मैंने इसी को सिलेक्ट किया, और ये कटर और ये राइट। ठीक है, ये इसको ये ओके हो गए। अब हमने इसे प्रॉम्प्ट की सेटिंग करनी है, इस पे क्लिक किया, और F6 फ्रॉम वन सरफेस। अब यहाँ जाके हमने पहले ही देखिए प्रॉम्प्ट की सेटिंग करी। प्रॉम्प्ट हमें कितना कितनी चाहिए, 0.6 का, 0.65 का, कितना है प्रॉम्प्ट। हम प्रॉम्प्ट की जो हाइट है वो कम करते हैं 0.55, जो ड्रॉप है वो मैंने आपको पहले बताया 0.15, और हाइट जो है वो हमने 7 या 7। ठीक है, अभी देखिए ये उल्टा आ रहा है, ये इसको हम क्लिक करेंगे सीधा हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ ऐसे, सीधा कर लें पीछे, इनमें सब में एक जैसा गैप आ जाएगा, थोड़ी थोड़ी झिरकी आती है, यहाँ पर ऐसे लगा दिया, एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर, एक प्रॉम्प्ट हमारा यहाँ पर, एक यहाँ पर हमारा ऐसे, ये आ गया, और ये आ गया प्रॉम्प्ट हमारा, एक प्रॉम्प्ट हमारा यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी, एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर, एक प्रॉम्प्ट यहाँ। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हमने प्रॉम्प्ट को
इसका साइज छोटा बड़ा करना पड़ेगा जहाँ में जरूरत पड़ेगी। देखते एक भी लगा सकते हैं, जैसे मैं अभी देखिए प्रॉन्स को मैंने छोटा किया हुआ स्टोन के हिसाब से, ठीक है ये देखिए, ठीक है एक यहाँ, अब यहाँ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ एक लगा देते हैं ताकि तीनों को कवर कर दें ऐसे, ठीक है यहाँ पर भी एक लगा देते हैं, यहाँ पर भी एक दे देते हैं, और यहाँ पर थोड़ा छोटा करके यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ पर भी एक, मजीद थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक यहाँ, ठीक है उसके बाद थोड़ा बड़ा करते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है ये जो प्रॉन्ग है ना हमारा ये वाला डिलीट कर देते हैं इन चारों को, ठीक है और यहाँ थोड़ा बारीक लगा देते हैं 0.5 ये यहाँ पर और यहाँ ऐसे, ठीक है उसके बाद यहाँ थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ भी यहाँ एक ढंग लगा देते हैं, ठीक है ताकि दोनों को कवर करें, ठीक है ये हो गया ऐसे। उसके बाद एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लगा, ओके उसी तरह यहाँ एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक हमारा यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है एक यहाँ पर, यहाँ थोड़ा मोटा करके लगा देते हैं एक, इसको भी हम एक ही देते हैं एक, ठीक है यहाँ पर भी हम एक देते हैं और यहाँ पर भी हम एक देते हैं, ठीक है उसके बाद यहाँ पर एक एकदम यहाँ पे एकदम यहाँ एक प्रॉन्ग हमारा यहाँ पर, ठीक है उसके बाद थोड़ा छोटा कर देते हैं प्रॉन्ग का साइज 0.5 यहाँ पर, यहाँ यहाँ ऐसे और यहाँ पर, ठीक है ओके हो गया। एक यहाँ पर जहाँ जरूरत पड़ेगी ना हमने प्रॉन्ग का साइज जो है छोटा करना पड़ेगा हमें, ठीक है जरूरत पड़ेगी तो हमें करना है, ठीक है ये तमाम को ग्रुप किया हमने, एक कलर दे दिया इसको, ठीक है ये वाला ओके हो गया हमारा एक काम, ठीक है ये देखिए तस्वीर के मुताबिक हमारा ओके हो गया, ठीक है हमें साथ साथ ना काम को सेव भी लाजमी करना है, ये ऐसे ये अब ये देखिए अब हमने क्या करना है इसको गेम में जाना है, ठीक है और गेम शेप राउंड और ये हम 180 ओके इसको यहाँ ले आते हैं और F6 और ये जो स्टोन है उसको हम हाइड कर देते हैं, ठीक है ऐसे और तस्वीर को भी हम लॉक कर देते हैं, अनलॉक कर देते हैं, ऑफ साइड करते हैं इसको हम 0.35, ठीक है और इसको हम डैश कर देते हैं, इसको हम ट्रिम कर देते हैं, ठीक है उसके बाद हमें ट्रिम करने के बाद हमने हाइट लेनी है 0.6 बस, वो हमें नहीं ये जरूरी नहीं है रिक्वायर्ड कि हमें कितनी ऊंची चाहिए क्योंकि बेसिक संगों में देखना जड़ा जाना तो ये हाइट बहुत है, हाँ ज्यादा ऊंची है वजन बढ़ाती है 0.55 इसका हमने स्टोन है, ठीक है जगह ऐसी बनी है कि अब देखिए मेरी बात ये स्टोन है हमारा, इसको हमने यहाँ रख लिया, ठीक है और जो हमारा प्रॉन्ग है ना उसको हमने स्टोन से सिर्फ इतना ऊंचा रखना बस, इससे ज्यादा ऊंचा हमने नहीं रखना, समझ आई मेरी बात है कि वो आराम से नहीं ना जड़ लिया जाए। अभी देखें सॉलिड इसमें जाएंगे फिल्टर एज, ये देखें सेट ऑल 0.24 ओके हो गया। थोड़ा सा इसको बाहर निकालते हैं और ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, अरे कलर ये राउंड शेप बोलते हैं उसकी, ठीक है और ये हम सर्कल पकड़ा 4 पे डिवाइड किया, ठीक है इसको हमने ग्रुप कर दिया और इस टर्न को भी हमने ग्रुप कर दिया, पानी पिलाना है ओके और अब हम इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है ऐसे ओके हो गया। ये देखिए इसके मुताबिक यहाँ पे अब सरफेस की फोर्सिंग जो हमने बताई वो ये देखिए हमने जो हमारे पास सैंपल है ना हमने इसके मुताबिक देख देख के सोचा नहीं यार ऊंचा है नीचा है क्या है, अब इसके हिसाब से हम सेट कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है इतना इशू नहीं है, ठीक है ओके। अब देखिए अभी ये हमने एक चीज बनानी है, ठीक है ये देखिए चेन शेप ये बाइट से आ गया पूरा, ठीक है और इसमें ये वाला हम साइज देते हैं, ठीक है ये भी मूव से इसको हम यहाँ ले आते हैं
ठीक है, ऐसे ये चीज ओके हो गया। ये देखिए ये सेंटर में रखी हुई है, ये इधर से चांस स्टार्ट की कमान पकड़ी, F4 दबाया, उसे सेंटर से उठा के लगा, ठीक है, तो हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, तो इसने हल्का सा ऐसे बढ़ा कर दिया। इसका भी उसी तरह F6 M5, ठीक है, तस्वीर हाइट और ये ठीक है, चेंज कर, उसके बाद यहाँ 0.35 सरफेस और ये ठीक है, तो हमने ये कर दिया ओके। ऑफ साइड उसी तरह इसको भी 0.6 का गेज दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको यहाँ ये देखें स्टोन खोला, स्टोन को हमने यहाँ, ठीक है, यहाँ हमने स्टोन की सेटिंग कर दी इस जगह पे, ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सॉलिड में जाना है और ये सिलेंडर, और यहाँ पे हमने उसी तरह से 0.55 का रख बनाना है, और इसको स्टोन से ना हमने इतना ऊंचा रखना है, बस इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं करना। स्प्लिट एज करते हैं इसको, ये चीज़, ठीक है। हाँ जी, अब ये देखिए ये हमारा प्रॉम्प्ट, अब हमने इसको मिरर करना है क्योंकि सेंटर में तो नहीं है, मिरर कैसे करेंगे उसके लिए देखिए ये पॉइंट खोलते हैं, ये मिरर, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, ये हो गया मिरर, ओके हो गया। इसको सिलेक्ट करें और ये सिलेक्ट करें, ये अब इसको भी हम इसी तरह से ना यहाँ ऊपर लेके आते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारी। अब देखिए यहाँ पर इसको उसने इसी तरह से सेट किया हुआ सरफेस के ऊपर, देख रहे हैं, ये देखिए अब ये आएगा ना, ये देखिए यहाँ पर भी उसने बिल्कुल इसी तरह से, अब इसको हम लेके यहाँ ले आते हैं, ये यहाँ पर, ठीक है, और इसको हम ऐसे कर रहे हैं तकरीबन ऐसे, ठीक है, ये हमारी ऐसे ये चीज़ आएगी, ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद अब हमारी एक ये चीज़ यहाँ पे हम खोल जाते हैं इस जगह पे, ठीक है, इसको हम ऐसे रोटेट कर देंगे इस जगह पे ऐसे, ठीक है, ये हमारी रोटेट हो गई, ये ठीक है। अब उसके बाद अब हमारी एक ये यहाँ पे भी आएगी, चाबी मेरे पास यहाँ है, तुम दरवाजा बंद करके ना कुंडी लगा दो और बाहर वाला डोर यहाँ बंद पे कर ऐसे, देना है। ठीक है, ये चीज़ बैठे कैसे बैठे हैं, ठीक है, ये यहाँ खबर पर कर मैं फोन करूँ चाहे बजे तो ऐसे आएगी, ठीक है, ये यहाँ पर इसको हम ऐसे करेंगे, ओके। अब इसके ऊपर एक आएगी हमारी दोबारा से, हमने इसको यहाँ से पकड़ना है और यहाँ पे ऐसे लगाना है, समझिए मेरी बात, इसको हम हल्का सा इधर ले आते हैं यहाँ, ओके हो गया। हमने पहले इसको सारे को ना एडजस्ट करना है, टोटल को एडजस्ट, इसको हम हल्का सा छोटा करते हैं क्योंकि सैंपल में थोड़ा छोटा है हमारे पास, ओके, और इसको हम हल्का सा रोटेट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जो हमें काम करना है वो ये है, इसको थोड़ा यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब इसके साथ हमारा एक ये देखें, और है ये यहाँ पे, इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है, इसको यहाँ बढ़ा कर, ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं, लाइट सर लाइट, अच्छा तो यार अब ये देखें यहाँ पे, अब हमने इसको ये शेप में जाना है और ये देखिए पियर लेना है और ये 3 mm का पियर हमने यहाँ लेके इसके ऊपर सेट करना है, ठीक है। यहाँ लाके हमने इसको ऐसे रोटेट करना है तस्वीर के मुताबिक, उसको हल्का सा ना हमें इधर लेके आना है, ठीक है, और उसकी लेंथ को हमने ऐसे बढ़ाना है, ठीक है, लाइट से, और इसकी विड्थ जो हमने हल्की ऐसे कम करना है, ये ठीक है, क्योंकि हमारी ऐसे कम हो गई। इसके बाद इसी तरह F6 JM प्रोफाइल, और इसके बाद हमें इसको हाइड उसी तरह ऐसा कर, समझ आई ना मेरी बात आपको। इसका भी हम इसी तरह ऑफसाइड लेंगे और इसको पैच करें, ये डिलीट, उसके बाद इसको भी 0.6 का ऑफसाइड, और स्टोन को भी हम यहाँ ऊपर ले आते हैं, साइड यहाँ रखते हैं, ठीक है, साइड व्यू में जाकर देते हैं कहाँ पर, ओके, यहाँ फिंगर में जाते हैं, उसके बाद सॉलिड में जाते हैं, ये है सिलेंडर, ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पे हमने इसे क्लिक करना, सॉरी, ओहो, यहाँ पर 0.55, ठीक है, ये थोड़ा मोटा करना है, 0.5 का लगाना है, ठीक है, 0.5। उसके बाद हमने स्टोन से रंग को इतना ऊंचा रखना है, साइड व्यू से देखते हैं ये इतना ऊंचा आएगा, ठीक है, बस इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं हमने करना, कंप्लीट एच कर देते हैं, ये गोल हो गया हमारा बस, ठीक है।
एक जंग यहाँ पर आएगा, तो पिक्चर के मुताबिक दूसरा जंग इसका एक हमारा जो सैंपल में है वो एक यहाँ पे आएगा, ठीक है, और एक जंग हमारा यहाँ पर आएगा ऐसे, ठीक है। ये हमारा सेलेक्ट हो गया, ये सारा सेलेक्ट, इसको ग्रुप किया, इसको ग्रुप कर दिया, ठीक है, ओके हो गया। इसको हम हल्का सा रोटेट कर देते हैं ऐसे, ओके। अब उसके बाद हमने देखना है ये पेयर हमारा एक और कहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर है, तो दूसरा हमारा नहीं, हमारा स्टार्टिंग में तो है, एक हमारा यहाँ लगा हुआ है, ये रहा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है, एक हमारा यहाँ पर आ गया, ये सैंपल में हमारा ये लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम इसको हल्का सा रोटेट इसको भी करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है, इसके यहाँ पे और ये यहाँ पर आ गया, इसको भी रोटेट ऐसे करते हैं, ठीक है। लेकिन साफ हमने लास्ट में सेव करते हुए चलने काम, ठीक है, ये हमने सेव कर दिया, ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे हमने जाना है यहाँ पे, ठीक है, सेव हमने साथ कर दिया इसको। तो अब ये देखें, अब ये आ गया हमारा, ठीक है। अब सैंपल में हमने ये देखना है कि यार कहाँ पे कौन सी चीज़ लगी हुई है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे सैंपल में ये लगा हुआ है, और उसके बाद थोड़ा पीछे देखें तो यहाँ पर भी हमारा पेयर लगा हुआ है, ठीक है। उसी तरह हम इसको उठा के यहाँ ले जाते हैं, ठीक है, इसको उठा के हम यहाँ ले आते हैं, और उसके बाद हम इसको रोटेट कर देते हैं ऐसे, ये रोटेट हमारा हो गया, ठीक है। इसको यहाँ रख के देखते हैं, ओके, ठीक है, यहाँ ले आए, ठीक है, ये हमारा रोटेट है ऐसे, और थोड़ा सा हम इसको रोटेट बाहर की तरफ करते हैं ऐसे, हम इसको ऊपर ले आते हैं यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पे एडजस्ट हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखना है कि इसके बाद जो चीज़ लगी हुई है वो हमारी क्या चीज़ लगी है, ये चीज़ यहाँ पर ये चीज़ लगी हुई है, ये चीज़ ऐसे, ये ऐसे रोटेट हमने किया, ठीक है। और रोटेट करने के बाद हम इसको यहाँ पर ऐसे, ठीक है, हल्का सा लाइट सा इसको बड़ा कर देते हैं, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ले आए, और इसको हमने हल्का सा ऐसे रोटेट कर दिया, ये चीज़, इसको यहाँ पर ले आए इस जगह पर, और इसको यहाँ पे हल्का सा नीचे कर दिया, ओके हो गया। ये हमारी सेटिंग सारी हो गई। अब उसके बाद हमारा इसको सबसे पहले फिर कंट्रोल इसको हम सेव करेंगे, उसके बाद दोबारा चेंज शेप में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये चीज़ देते हैं, देखिए अब यहाँ पर ना ये चीज़ लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी छोटी करके लगा ये चीज़, और उसी तरह यहाँ पर भी ये चीज़ लगी हुई है, ओके। अब उसी तरह इसका जेम प्रोफाइल, ठीक है, और इसको भी हम यही कलर दे देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, और सीर को हाइड कर देते हैं, और उसी तरह से इसको भी हम ऑफ साइड देते हैं, ठीक है, 0.35, और इसको हम पैच कर देते हैं, इसको अब ट्रिम करके डिलीट कर देते हैं, और अब इसको हम ऑफ साइड कर देते हैं, इसको हम नीचे की तरफ भी ऑफ साइड कर देते हैं ताकि साउंड पूरा बैठ जाए, इसके अंदर ये बैठ गया, साउंड हमारा पूरा बैठ गया ऐसे यहाँ पर। अब यहाँ सॉलिड में जाके सिलेंडर और इसका 0.5 का हम रंग लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे 0.5 ये, ठीक है, और यहाँ जाकर साइड व्यू में यहाँ हम जंग को इतना ऊंचा कर देंगे, ठीक है, इतना बस। उसके बाद इसको दोबारा से आप फ्लिटाइज करेंगे, यहाँ पर ऐसे फ्लिटाइज हो गया हमारा, हो गया फ्लिटाइज हमारा, ओके। ये स्टोन हम डिलीट कर देते हैं। इसको मिरर करने का तरीका क्या है, सेंटर में तो है नहीं, ये पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ, हो गया मिरर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों जगहों को मिरर करना। अब वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ एक सेंटर में कर्व लगाते हैं, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, सेंटर में कर्व लगाया, मिरर पकड़ा, और ये मिड, और यहाँ पर ऐसे कर, ये हमारा यहाँ भी मिरर हो गया, ठीक है, ये हमारे ऐसे मिरर हो गए, इसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। वो हमारी मर्जी है, हमने जैसे सूटेबल, इसको थोड़ा यहाँ ले आते हैं ऐसे, और उसके बाद तस्वीर को खोलने के बाद हम देखते हैं यहाँ तो फासला वगैरह है, यहाँ पर इसको हल्का सा ऐसे रोटेट करेंगे, ये इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है, इसको यहाँ ले आएंगे, ये चीज़, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये हमारी ये चीज़ यहाँ पर आ गई। उसके बाद इसको हम ऐसे हल्का सा देखेंगे, थोड़ी सेटिंग वगैरह हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह अब एक को हमने डुप्लीकेट लिया, यहाँ रखा, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है, हमारा ये डेमो मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारा करने का काम, हमने इसकी सेटिंग करनी है इसके हिसाब से, ठीक है, जो चीज़ जहाँ पर है उसको हिसाब से सेटिंग करनी है। देखिए
अब ये हमारी ये चीज़ है, ठीक है। अब ये हमारी ये वाली जो गिनी ये वाली, ठीक है। हम ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, स्केल 3D में जाके एक पॉइंट यहाँ रखते हैं और एक पॉइंट हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं, ये रोटेट हो गया हमारा। उसी तरह से अब यहाँ जाएंगे और इसी तरह से इसको भी हम रोटेट 3D करते हैं, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है। लाइट सा, ज़्यादा भी नहीं, लाइट सा, इसको ऊंचा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ले आते हैं, इस जगह पे ये आ गया। अब ये हमारा जो है बिल्कुल इसके हिसाब से यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ आ गया ये, और इसके बाद हमने इसको यहाँ ऐसे किया, इस बॉल को यहाँ लेके आए, गम बॉल को यहाँ पर ऐसे, उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पर ऊपर की तरफ ले आए, थोड़ा सा पीछे कर दिया, ठीक है, समझे यहाँ पर। अब उसके बाद जो हमारा ये है वो ये है। अब इसको हमने इसको मार के उसको लेके आए हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, ये उससे ऊंची आएगी। ये थोड़ी सी हम रोटेट करते हैं हम ऐसे, और यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे कर लेते, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, उसकी रीच भी थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसके साथ, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर आ गई। पिक्चर खोलते हैं, ओके। अब इसको हम ले आते हैं यहाँ पर ऐसे। अब ये हमारा जो सेट है इसको हम लेके आएंगे यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और इसके मुताबिक हम इसको ऐसे रोटेट करके और यहाँ करके हम इसको ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा यूं और थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ताकि ये शेप जो है ना ये यहाँ से घाट इसके नीचे कर जाए, जैसी सरफेस बनी हुई है वैसा घाट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये आ जाते हैं हमारे ये वाली चीज़। अब ये वाली आ गई, इसको हम यहाँ से थोड़ा ऊपर करते हैं और स्केल 3D यहाँ और यहाँ, इसको आप उठा देते हैं ऊपर, ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये उठा दिया हमने इसको, ओके। उसी तरह से अब हमने स्केल 3D पकड़ना है, इसको भी हल्का सा हमने ऊपर की तरफ उठा देना, यहाँ पर ऐसे, ओके। और ये यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है। उसके बाद अब ये साइड पे आ जाते हैं। ये जो हमारे जंग है ना, इसकी जो जंगों की सेटिंग है वो कुछ इस तरह से है, हमने इस तरह से, ठीक है। अब हमने इसको भी इसी तरह से स्केल 3D क्या करना है, स्केल 3D, एक पॉइंट यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, और ये यहाँ पर, ठीक है। और इसको जो दायरा बनाते हैं वो पूरे उसके कितना बनाते हैं, फिर जिस साइड वो आपकी मर्जी है, दायरा जितना मर्जी बड़ा बनाते हैं, वो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब ये जो हमारे रंग लगे हुए हैं इसके भी, वो भी हमारे इस डायरेक्शन में लगे हुए हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लगे हुए हैं। हमने इसको ऐसे बॉल को सीधा करना है, यहाँ लेके आना है, ठीक है। और उसी तरह से अब हमने इसको भी यहाँ ऊपर लेके आना है और ऐसे ये चीज़ करना है, ठीक है। इसको ऊपर ले आते हैं, ओके, तो थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं और यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, इस तरह से, ओके हो गया। अब उसी तरह से अब हम यहाँ आते हैं और इसको हमने हल्का सा पकड़ के इसको गम बॉल से पहले हम सेट करते हैं और यहाँ ले आते हैं ऊपर, और ये देखिए ये रेड पॉइंट, इसको ऐसे किया और इस साइड से जाके इसको पॉइंट से इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। और यहाँ हमने इसको फिर ऐसे कर दिया, ओके हो गया। उसी तरह से अब यहाँ पर आ जाए। अब आपका जो ये वाली चीज़ है ये बिल्कुल लाइट सी है, हमने इसको यहाँ सेट करना है, यहाँ पर लेके आना है और यहाँ पर लेके आना है। गम बॉल को पीछे ले आए, कंट्रोल दबा दें, तो इसको हमने हल्का ऐसे करना है और फिर इसको ऐसे कर देना हल्का सा, ठीक है। ये चीज़ हमारी यहाँ पर ऐसे एडजस्ट हो गई। इस एक को पकड़ते हैं, अब हम इसको ऐसे कर देते हैं, ये यहाँ पर, ओके। अब इसको ले आते हैं सेंटर। अब जो ये हमारी सेंटर वाली है ना, इसके रंग हमने देखने की है, इसकी रंगों की सेटिंग कैसे हुई है। अब हमारी देखें, ये हमारी सिर्फ हम लोगों से एक गलती होगी, वो गलती हमसे क्या हुई है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए जो प्रॉन्ग्स है ना इसके, देखिए हमने यहाँ लगाए ना, यहाँ पर तो यहाँ लगे इस जगह, ठीक है। ये हम डिलीट कर देते हैं ये वाले प्रॉन्ग, ठीक है। और ये वाले हम निकाल लेते हैं, हम मिरर करते हैं ऐसे और एंड और ये, ठीक है। उसके बाद मिरर ऐसे, ठीक है, ये मिरर हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद ये जॉइंट, उसके बाद हम इसको डिलीट करते हैं, इसको ले आते हैं यहाँ पर ऐसे
ये आ गया, और इसको हमने रंगों को ऐसे कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया, ये ऐसे आ गई। और अब हमने इसको यहाँ लिया है, ठीक है। यहाँ लाकर अब हमने इसको थोड़ा सा यहाँ और ऐसे गम बॉल से इसको, सॉरी गम बॉल पहले सही करेंगे सेट इसके मुताबिक, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐसे कर देंगे, ये ठीक है। और यहाँ ऊपर ले आएंगे, यहाँ पे आ गई। और थोड़ा सा हम इसको यहाँ करेंगे और थोड़ा सा रोटेट ऐसे, और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऐसे ये आ गई, और इसको हमने यहाँ लगा दिया, ये और ये चीज़ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ ऐसे, ये हमारा ऐसे थोड़ा सा यहाँ ले आते, ओके, ठीक है। यहाँ आ गया। उसके बाद जो सेंटर की हमारी रेंज है उसको भी हम हल्का सा से ऊंचा ले आते, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर आ गई ऐसे, यहाँ आ गई। और इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं ऐसे, ठीक है। ये चीज़ ऐसे आ गई, ओके हो गई। ये यहाँ पर नीचे आ गई, थोड़ा सा हमारा यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं, ये चीज़ ऐसे। और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर ले आते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारी सेटिंग पूरी हो गई, ओके हो गई। ये हमारी मुकम्मल हो गई। हमें सबसे पहले क्या करना है, सेव करना है इसको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए, अब इसके लिए चक्का है ना हाइट, अब हमने उसको बनाना है। हमने कैसे बनाना है, ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कर्व मेन्यू में जाना है और सिंपल इसका हमने कर देना, सिंपल, ठीक है। इसका कर लेना हमने यहाँ से, और इसको नीचे ले आना, सी ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे नीचे ले ज्वाइन करें इसको। और इस सैंपल के हिसाब से इसकी ऑफसाइड नापे कितनी है, ठीक है। ये 0.55 एंटर, ठीक है। और ये हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको सिलेक्ट किया, बैच और ट्रेन, ठीक है। उसके बाद अब हमने इसकी जो हाइट है उसको देखना है ये कितनी आती है, ठीक है। ये यहाँ से हमने इसको हाइट, ये 0.55 है, ये हमारी आ गई, ठीक है। अब हमने यहाँ से देखना है कि इसकी सेंटर का गैप है ये कितना है, एक आइडिया हमने करना है। यहाँ से ये देखिए, ये चीज़ और ये चीज़ देख रहे हैं 0.6 का, ठीक है। 0.7 रखते हैं उसकी जगह, एक कर्व लेते हैं और यहाँ पर 0.7 एंटर। एक कर्व हमारा 0.7 का आ गया, और इसके मुताबिक हम इसको यहाँ ले आए, ठीक है। ये आप डिलीट कर देते हैं सर, ओके। अब हम क्या करते हैं, इस कर्व को पकड़ते हैं और इस कर्व को पकड़ते हैं। पहले तो हम एक कर्व को पकड़ के एक्सट्रूड करते थे ना, अब हम एक्सट्रूड नहीं करते, दोनों डुप्लीकेट लिए और राइट क्लिक कमांड से बाहर सरफेस में जाके लॉक हो गया। इसको हल्का सा अंदर यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम कलर दे देते हैं ये वाला। अब ये सरफेस करने के बाद हमें जाना आइसो कर, स्प्लिट में जाके आइसो कर, देखिए एक पॉइंट हमारा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर, चौथा पॉइंट हमारा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, और छठा यहाँ ऐसे, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारे पॉइंट। इनको हमने सेलेक्ट किया और इनको हम ऑफसेट कर देते हैं अंदर की तरफ 0.4 ज़्यादा नहीं करना, और ग्रुप करके मिरर कर देते हैं। ये हमारा मिरर हो गया, ठीक है, ओके हो गया। अब इसको सेव करते हैं यहाँ पर ऐसे, ये सेव हो गया हमारा। तो ये देखें अभी यहाँ ग्रुप हो गया हमारा सारा, ठीक है। हमने इसके स्पोर्टे भी मिरर कर दी, ठीक है। अभी हमारा यहाँ काम यहाँ तक मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब हम क्या सारे स्टोन जो हैं इनको हाइड कर देते हैं, ठीक है। और हाइड करने के बाद इन तमाम को ना हम ग्रुप, नहीं एक कलर नहीं देंगे हम इसको ना, इनको और इनको ग्रुप कर दें, ठीक है। और हम एक कलर दे देते हैं ये वाला, ठीक है। और इनको तमाम को ना हम ग्रुप कर देते हैं, सॉरी इसको भी ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारा ऐसे आ गया, ठीक है, ओके हो गया। इसको हम ये वाला कलर देते हैं, ठीक है। ये हमने ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए इनको हाइड किए, ठीक है। ये हमारा तमाम ग्रुप है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करने के बाद ना इसको प्रोजेक्ट में सेव करते हैं, यहाँ पर ना प्रोजेक्ट में सेव करते हैं। ये हमारा सेव हो गया यहाँ पे, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, इनको करके तो तमाम को एक कलर दे देते हैं। ये कलर दे दिया हमने और इसको हमने इसको सिलेक्ट किया और एक्सपोर्ट, ये देखें सॉरी एक्सपोर्ट सिलेक्टेड, ठीक है। और यहाँ एसटीएल और यहाँ डेस्कटॉप पे एसटीएल बनाते हैं, तो कोई भी नाम रख देते हैं RT, ये हमने क्लिक और ओके कर, ठीक है। ये हमारी एसटीएल एंटर करना है, ये ओके करना है। इसको हम ये वाला कलर देके बंद कर देते हैं, सॉरी ये वाला कलर है, हम इसको कलर देते हैं ये वाला, ठीक है। ये वाला कलर दिया, बंद किया और दोबारा फाइल में गए और इंपोर्ट किया। पहले एक्सपोर्ट किया तो बाहर जाने के लिए, अब इंपोर्ट किया अंदर आने के लिए, ठीक है। ये एसटीएल डेस्कटॉप और ये रही हमारी RT की फाइल, ओपन करी, ठीक है, और ओके कर, ठीक है। ये ओके हो गया हमारा, ठीक है। आ गया हमारा ओपन ओके। अभी सारा ग्रुप करना, दोबारा ग्रुप करने के बाद हमने जाना है लेयर चेंज करनी और B दबाना है, ठीक है। ये आ गई बेल, ठीक है। अब बेल हमने 0.5 की लगानी है। अब यहाँ देखें 0.25, 0.25, अभी 0.5 की स्कोर लगाएंगे, ठीक है। अभी बेल हाँ यहाँ आएगी ही पॉइंट, यहाँ नेट 5 आप नहीं लिख सकते, यहाँ आपको 0.25 ही लिखना पड़ेगा। हाँ जी, वो उसी में ही आएगी, ठीक है। ये स्पोर्ट हमने इसकी ऐसे लगानी है, ठीक है, ओके हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट, यहाँ पर ऐसे एक्सपोर्ट, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ये चीज़ ऐसे, और ये चीज़ यहाँ पर ऐसे, ये यहाँ पर ऐसे, यहाँ एक्सपोर्ट यहाँ पर, एक्सपोर्ट हमारी यहाँ पर आएगी, एक्सपोर्ट हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं, ओके, यहाँ ज्वाइन करते हैं, एक्सपोर्ट यहाँ दे देते हैं, एक्सपोर्ट हमारी यहाँ पर आ गई, ठीक है, ओके हो गया। एक यहाँ पर कहाँ, ये ओके, हाथ इधर है, एक यहाँ पर, एक्सपोर्ट हमारी यहाँ पर ऐसे, ठीक है, एक्सपोर्ट हमारी यहाँ पर, यहाँ पर, एक यहाँ दे देते हैं, ठीक है, एक यहाँ दे देते हैं, यहाँ जरूरत नहीं है, अभी देख लेते हैं, यहाँ मिसिंग होगी वहाँ लगा देंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट हमारी यहाँ पर ऐसे, एक यहाँ पर, एक ये यहाँ पर भी स्पोर्ट लगेगी, यहाँ पर ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ हमने तस्वीर खोल कर देखना है कि स्पोर्टें कहाँ लगी हुई है, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी स्पोर्ट मोटी कर देते हैं, 0.3 कर देते हैं, एंटर, एक्सपोर्ट यहाँ पर, एक हमारी स्पोर्ट यहाँ ऐसे, एक्सपोर्ट हमारी यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ओके हो गया। अब इनको हमने क्या करना है, इनको हमने लेके आना नीचे MSR और हम इसको यहाँ ले आते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे, और अच्छा तब ये देखें, दोबारा से हमने एक यहाँ पर ऐसे, ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पर ऐसे और एक यहाँ ऐसे। देख रहे हैं ऊपर इस कोड की ज़रूरत है इसको क्या नहीं है, मेरे ख्याल से ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक है। ये इस तरह हमारी स्पोर्टें यहाँ तक लग गई इसकी, ओके हो गई, सारी स्पोर्टें वगैरह हमारी मुकम्मल हो गई, ये भी हो गई हमारी, ये स्पोर्ट भी हो गई। इसके बाद इसको हल्का अंदर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, सारी स्पोर्टें हमारी मुकम्मल हो गई। इन तमाम को हमने ग्रुप किए और एक कलर दे दिए, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये देखें इसके मुताबिक इसको हमने सेव किया। अब हमने ये तो हमारा बन गया टॉप, ठीक है। अब हमने इसकी अंगूठी भी बनानी है, अंगूठी के लिए एक पीस बनाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका डुप्लीकेट लेते हैं और यहाँ ले आते हैं। अब हम इसको स्केल 2D से छोटा नहीं करेंगे,
अब इसका आप पता क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पीस लाए, ठीक है, और इस सर पे पीस पे क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म में गए और ये स्केल 2D इस पे क्लिक किया और यहाँ पे हम लिखेंगे -0.90, ये हमारा पीस 10% छोटा होगा, ठीक है। हमने पीस को, ये हल्का सा छोटा होगा, लिखने वाला हल्के छोटे होंगे, हमने पीस को 10% छोटा करना। अब हम 2D से करेंगे तो हमें पता नहीं है कि यार 10% कितना छोटा होगा, तो हम डायरेक्ट स्केल 2D पकड़ेंगे, ये 2D यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे -0.90, ये हमारा 100 में से 10 निकाल दिए, 90 निकाल दिए तो 10% हमारा पीस छोटा हो गया, ठीक है। और इस पीस को हम लाइट सा बड़ा कर देंगे, बिल्कुल लाइट सा ऐसे, ओके। ये हमारे 2 पीस यहाँ रेडी हो। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पीस रेडी हो गए, समझिए मैंने कैसे पीस को छोटा किया। नहीं डंडी नहीं लगानी है हमने, ये हमारा यहीं तक का काम, ठीक है। अभी देखा ये पीस को मैंने डुप्लीकेट निकाल के किस तरह से उसको 10% छोटा किया। स्केल 2D से हम बाजू का छोटा करते हैं, हमें पता नहीं चलता 10% कितना है, 20% कितना है, 30% कितना है, कितना परसेंट छोटा करना है उस इस तरह से करेंगे। अगर हमने पीस को बड़ा करना है तो फिर माइनस नहीं लिखेंगे, बल्कि प्लस भी नहीं लिखेंगे, बल्कि हम ये देखें, ये पीस हमने यहाँ निकाला और अब मिसाल के तौर पे हमने पीस को बड़ा करना है 2D। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 10% बड़ा करना है ना, 1.01 यानी कि 10% बड़ा, ये देखिए 10% हमारा बड़ा होगा। अब अगर हमने इसी को छोटा करना हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर हमने 20% छोटा करना है तो -0.20, ये 20%, ये देखिए बहुत छोटा हो गया, ये 80% छोटा हो गया, हम लिखेंगे -0.80। ये देखें अगर हमने इसको छोटा करना ना, 20% छोटा करना, -0.80, तो ये देखिए 20% छोटा होगा। इस तरह से पीस को छोटा किया जाता है, ठीक है। अभी हमारा काम यहाँ तक मुकम्मल हो गया। इसके मुताल्लिक कोई सवाल आपका तो पूछ लो, मैं अभी आपको अभी जवाब दे देता हूँ, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करूँगा। ये हमारा काम यहाँ तक मुकम्मल हो गया, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।